हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुशील द्विवेदी। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी मैथ अच्छे से तैयार हो रही होगी। कल की क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म किया है और आज बारी है वो एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने की। बच्चों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लें, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उसके अलावा भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं द्विवेदी क्लासेस प्रयागराज, और वहाँ पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर क्लास की अलग अलग, वहाँ पे से भी वीडियोस देख सकते हैं। तो बच्चों, आज शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको ज़रूर समझ में आएगी। पर एक अच्छी आदत डालिए बच्चों की, जब भी आप पढ़ाई करिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एक एक चीज़ समझिए। फिर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें और दोस्तों में शेयर कर दिया करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करेंगे एक्सरसाइज 1.3। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर क्या होता है ये पिछले वीडियोस में हमने डिस्कशन किया था। और ऐसा नंबर जो रेशनल नहीं होता है वो इरेशनल होता है। इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन को हम जैसे प्रूव करना है हमें इरेशनल, हम उसको रेशनल सपोज कर लेते हैं, और अगर वो रेशनल का क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है तो इसका मतलब वो रेशनल नहीं है। अब अगर वो रेशनल नहीं है तो डेफिनेटली वो क्या है? इरेशनल है। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे? लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हिंदी मीडियम वाले बच्चे जानते होंगे ना, रेशनल का मतलब क्या होता है? परिमेय संख्याएं, और इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हम इसके उल्टा सपोज करके चलते हैं। ठीक है, अब अगर ये रेशनल नंबर है तो यू नो दैट √5 इज इक्वल टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है बच्चों? क्योंकि रेशनल नंबर हम कहते ही हैं कि इट कैन बी रिटेन एज p/q वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर क्या होते हैं बच्चों? उसे हम p/q टाइप का लिखते हैं। अब अगर √5 को हमने रेशनल कहा है तो इसे भी तो p/q टाइप में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। एक चीज़ और, वेयर p एंड q आर कोप्राइम नंबर्स। p और q क्या हैं बच्चों? कोप्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, और कोप्राइम नंबर्स जिन्हें हिंदी में हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। आपको पता है कोप्राइम क्या होता है बच्चों? कोप्राइम नंबर्स ऐसे पेयर को कहते हैं जिनके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। समझ रहे हैं? जैसे कि मतलब दो नंबर कोई हैं, कोई भी ऐसा पेयर जिनको अगर मैं अलग अलग फैक्टर करूं तो कोई भी कॉमन उनमें ना मिले, तो उन्हीं को हम कोप्राइम कहते हैं। फॉर एग्जांपल 4 5 ले लो, 2 3 ले लो, है ना, 9 7 7 9 ले लो। तो इस तरह के इनको हम कोप्राइम कहते हैं या सहअभाज्य संख्या। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? हम स्क्वायर कर दे रहे हैं बच्चों, स्क्वायरिंग, दोनों साइड का वर्ग कर दिया। स्क्वायरिंग मतलब क्या होता है? वर्ग करना। अब बच्चों इधर √5 था तो √5 का आप स्क्वायर करोगे तो √5 इंटू √5 यानी 5 हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? p² / q² हो जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल होगा। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि p² = 5q² हो जाएगा ना भाई। ये क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे, तो p² = 5q² लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों आप देख रहे हो ना कि जो 5 डिविजन, तो इसका मतलब है बच्चों कि ये जो q² है, ठीक है, इसको देख लीजिए क्या है? q² है। इसका मतलब क्या है कि p² इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, मतलब क्या है कि जो p² है ये 5 से विभाज्य है। बच्चों ये जो 5 है ये उधर जाएगा तो डिवाइड में ही जाएगा ना। अब अगर p² डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा। दिस इम्प्लाइज p इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, p क्या है? 5 से डिविजिबल है। अब अगर 5 से डिविजिबल है तो हम क्या कह सकते हैं? p = चलिए हमने 5k सपोज कर लिया। ठीक है भाई, डिविजिबल होने का यही मतलब है ना कि उसे वो डिवाइड कर रहा है। अब अगर डिवाइड कर रहा है तो
अब एक बार में कर रहा है, 2 बार में कर रहा है, 3 बार में कर रहा है, कहीं तो कर ही रहा होगा, तो इसलिए उसको के लिख लिया या सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो इक्वेशन फर्स्ट अभी मैंने यहाँ पे बनाया, वही जो अभी आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनाया था ये चीज़, यहीं पे हम क्या करेंगे, उस p की वैल्यू को रख देंगे जो p = 5q आपने कहा है, ठीक है। तो जो p स्क्वायर है मीन्स बच्चों वो क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर, यहाँ पर रख देंगे पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में रखने पर। और इधर क्या था 5q था, 5q स्क्वायर था, ठीक है। तो अब इस 5k का स्क्वायर करोगे तो आप जानते ही हो 25k स्क्वायर आएगा, और इधर क्या है वही 5q स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो ज़रा, इस 5 से ये 25 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा 5k स्क्वायर = q स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ऊपर जो केस हुआ था p स्क्वायर के लिए, वही बिल्कुल q स्क्वायर के लिए बन गया है। तो यहाँ भी यही मतलब निकलेगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है। अब अगर q स्क्वायर डिविजिबल है तो q भी डिविजिबल होगा किससे, 5 से। लेकिन हमने p एंड q क्या कहा था, कोप्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या है जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। यहाँ तो मिल गया, देखा आपने, ये q भी 5 से डिविजिबल है और p भी 5 से डिविजिबल है, तो कॉमन तो मिल गया। इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों कि बट 5 इज हियर एज अ कॉमन, 5 क्या है, कॉमन मिल गया। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, बच्चों कॉन्ट्राडिक्ट का क्या मतलब होता है, विरोधाभास किसी चीज़ का, यानी कि जो हम कहें उसी का उल्टा, है ना। अब जैसे हम कहें कि भाई मुझे मीठा नहीं पसंद, और फिर कहते हैं यार नाश्ते में रसगुल्ला होगा क्या, तो ये बिल्कुल विरोधाभास बात हो गई ना, मीठा भी नहीं पसंद और रसगुल्ला भी चाहिए। तो हमने तो ऊपर ही कहा था कि कोप्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हो गया, है ना। तो यहाँ पे कॉमन है, बट 5 इज हियर एज अ कॉमन, सो इट कंट्राडिक्ट्स, दिस इज इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कौन सा फैक्ट, दैट p and q are कोप्राइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो आप कहोगे कि ये विरोधाभास है उस नियम का जहाँ पे हमने p और q को सहभाज्य कहा था, ठीक है। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, इसका मतलब जो हमने इसको रेशनल माना था वो गलत है, ये रेशनल हो ही नहीं सकता। अगर रेशनल होता तो उसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करता, है ना। तो यहाँ पे कहेंगे हैंस √5 इज अ रेशनल नंबर, ठीक है, प्रूव हो गया, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, ध्यान से इसको देखिएगा, एक बार मैं फिर से आपको प्रॉपर्ली बता दूं। अब यहाँ पे √5 दिया है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में √3 दे दे, √2 दे दे, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल इसी तरह से सवाल होंगे। सबसे पहले जैसे आपको अगर √3 दे दिया, √2 दे दिया, तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, उसके अपोजिट में कहोगे लेट दिस इज अ रेशनल नंबर। उसने रेशनल प्रूव करने कहा है, हमने क्या कह दिया, ये रेशनल है। अब अगर रेशनल है तो रेशनल को हम p/q टाइप में लिख सकते हैं, सो यहाँ पे p/q टाइप में हमने लिख दिया। फिर क्या कहा कि ये जो p और q हैं ये कोप्राइम्स हैं, जिन्हें हम सहभाज्य कहते हैं। कोप्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। फिर क्या किया बच्चों, अगला स्टेप क्या है हमारा, हमने स्क्वायर किया दोनों तरफ का। अब √5 का आप स्क्वायर करोगे तो 5 आएगा ना यहाँ पे, और p/q का स्क्वायर करोगे तो p²/q² आएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर दिया, ये मिल गया हमको। अब बच्चों p² = 5q², या इसको हम q² = p²/5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि p² डिविजिबल बाई 5 है। अब अगर बच्चों किसी नंबर का स्क्वायर उससे डिविजिबल है तो वो नंबर भी उससे डिविजिबल ज़रूर होगा, यानी कि p भी इससे डिविजिबल होगा, ठीक है। अब अगर p डिविजिबल है 5 से, तो इसका मतलब है कि 5 का वो मल्टीपल है। अब मल्टीपल में आप कुछ भी शो कर सकते हो, मैंने यहाँ पर k ले लिया कि चलो भाई p = 5k है। अब जो ऊपर जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा था वहाँ पे p = 5k हमने सब्स्टिट्यूट किया, ये तो 5k का स्क्वायर आप यहाँ पे वो क्या था, p² यानी 5k² हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या होगा,
25k², यहाँ वैसे ही 5q², ये 5 से कैंसिल हुआ, 5k² = k²। सेम कहानी वहाँ पर p वाली यहाँ भी आ गई कि q² भी डिविजिबल है किससे, 5 से, और q डिविजिबल है 5 से, लेकिन यहाँ पे तो 5 कॉमन मिल गया, कॉमन फैक्टर, ये p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी कर रहा है, इसलिए जो हमारा फैक्ट था ये उसके विरोधाभास में जा रहा, कंट्राडिक्ट कर रहा है। सो हमने जो माना था वो गलत माना था, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन गलत है से मतलब ये है कि वो रेशनल नहीं है। अब मैंने पहले ही बताया था कि अगर रेशनल नहीं है तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख लो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर, इरेशनल। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ भी आप क्या करोगे, इसके उल्टे कहानी कहोगे, लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या किया, 3 + 2√5 को रेशनल कह दिया, यानी परिमेय कह दिया। अब अगर ये रेशनल है तो पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से हम 3 + 2√5 को क्या करेंगे, p/q लिख देंगे, और जहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे मैं चेंज करूँगा। क्या चेंज करेंगे, 2√5 = p/q - 3। ये 3 उधर चला गया तो माइनस में जाएगा ना, बिल्कुल जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको। फिर देखिए क्या हो जाएगा, 2√5 = यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ तो q हो जाएगा, सॉरी एलसीएम लूँ तो q हो जाएगा, और ये p - 3q हो जाएगा। इस 2 को भी उधर ले जाऊँ अगर, ठीक है, तो √5 = क्या हो जाएगा, p - 3/2q। देखा आपने। अब यहाँ पे देखो, हियर p - 3q/2q, ये जो p - 3q/2q है, ये एक p/q टाइप का ही है ना, एक फ्रैक्शन बन रहा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर इम्प्रॉपर से मतलब ये मत समझिएगा जो वहाँ पे होता है कि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर बड़ा है। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये जो p - 3q/2q आया है ये रेशनल के फॉर्म का है ना बच्चों। वो जो p/q का फॉर्म बताया जाता है वो कहीं कहीं a/b भी लिखा रहता है, तो आप ये बस सोचो कि p/q लिखा होगा। अब जैसे 3/5, 4/5, ठीक है, 2/5, खैर ज़रूरी नहीं हर बार डिनोमिनेटर में 5 हो, अलग अलग नंबर्स भी हो सकते हैं। सो ये क्या है, हियर p - 3q/2q इज़ अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल है ना, बिल्कुल रेशनल का क्राइटेरिया ये फुलफिल कर रहा है। सो √5 इज़ आल्सो रेशनल नंबर। भाई जब वो उसकी इक्वल है तो वो भी तो रेशनल होगा, है ना। p - 3q/3q क्या है, p - 3q/q क्या है, रेशनल है, और √5 उसकी इक्वल में रखा है, तो निश्चित रूप से ये भी क्या होगा, रेशनल ही होगा। तो इसका मतलब √5 भी रेशनल है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स। ये क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, अभी तो हमने ऊपर प्रूव किया था कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है ना। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। भाई जस्ट अभी हमने ऊपर प्रूव किया है ना कि √5 क्या है, इरेशनल है। ठीक है, तो जब ये कंट्राडिक्ट कर रहा है तो फिर से लास्ट लाइन वही लिखेंगे, सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। ठीक है, अब अगर गलत है तो इसका मतलब क्या है, सो 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है भाई, जब रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल ही तो होगा। ऐसा कई बार बताया है कि जो नंबर रेशनल नहीं है वो क्या होता है बच्चों, इरेशनल होता है। तो ये तो और भी आसान था क्वेश्चन। 3 + 2√5 को हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे बता दिया कि भाई ये
रेशनल है तो इसको भी p बाई क्यू लिख दिया, फिर हमने थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, चेंज कर लिया इधर से उधर करके, फिर दिखाया कि p माइनस 3q तो रेशनल होता है, तो फिर √5 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि √5 √2 √3 इस टाइप के जो भी नंबर्स हैं ये सारे इरेशनल होते हैं। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, इसलिए हमने जो माना था वो गलत है, इसलिए ये क्या है, इरेशनल है। ठीक है बच्चों, इसका यही प्रॉपर तरीका ही है इसको प्रूव करने का। आप एक दो बार लिख करके थोड़ा प्रैक्टिस करना, आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। एक ही दो चीज़ें हैं आपको अप्लाई करना है, वहाँ पे रेशनल सपोज करना है, फिर उसी को कॉन्ट्राडिक्ट दिखा देना है, अपने आप बात पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। यहाँ पर 3 पार्ट दिए हैं और यहाँ पे भी हमें इरेशनल दिखाना है। जैसे सबसे पहले मैं फर्स्ट पार्ट की यहाँ बात करूँ तो 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, 1/√2। अब बच्चों ये 1/√2 है, आप चाहो तो √2 से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके इसे चेंज भी कर सकते हो। लाइक दिस, √2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई करूँ, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा √2, और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1/√2 को हम √2/2 भी कह सकते हैं। अब इसको क्या दिखाना है बच्चों, इसको रेशनल दिखाना है, तो यहाँ पे भी हम सपोज करेंगे नहीं भाई ये रेशनल है पिछले क्वेश्चन की तरह, फिर से p/q लिख देंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा, तो √2 इज इक्वल टू 2p/q हो जाएगा। फिर से वही कहानी बच्चों, इस बार स्टेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, वही रिपीट होने हैं। ये जो 2p/q है ये रेशनल है, तो इसका मतलब √2 भी रेशनल होना चाहिए, बट इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, हैंस आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो क्या लिखेंगे, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। इज इट क्लियर नाउ बच्चों, स्टेटमेंट बिल्कुल वही लिखने हैं जैसे पिछले क्वेश्चंस में लिखे थे। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। 7√5 दिया है, इसको भी हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ बच्चों, वही रिपीट करना है आपको कि ये रेशनल है, अगर रेशनल है तो p/q, तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/7q। फिर से वही कहानी बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह, है ना, से p/7q क्या होगा, रेशनल होगा, तो √5 भी रेशनल होना चाहिए, जबकि √5 इरेशनल होता है, इसलिए जो हमने माना वो गलत माना है। सो 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। एक चीज़ और बच्चों, ये तो है ये, इसके अलावा बता दूं कि जब भी हम रेशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो जो आता है वो इरेशनल ही आता है। सम करते हैं तब भी, डिफरेंस करते हैं तब भी, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका लास्ट पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में क्या है, 6 + √2, बिल्कुल सिंपल है, इसको भी कह देंगे लेट इट इज़ अ रेशनल नंबर, तो इसके इक्वल में p/q दिखा देंगे। फिर से वही √2 इज इक्वल टू p/q - 6। ठीक है, फिर थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो यहाँ पे ये एलसीएम q हो जाएगा, तो यहाँ p - 6q हो जाएगा। एज यू नो बेटर, p - 6q/q क्या है, यहाँ पे अब रेशनल है तो √2 भी रेशनल होना चाहिए। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को कि √2 क्या होता है बच्चों, इरेशनल होता है, इसलिए हमारा मानना गलत है। हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो बच्चों बहुत आसान एक्सरसाइज थी, थोड़ा सा इसमें आपको स्टेप को 1-2 बार लिख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, आ जाएगा। अगली एक्सरसाइज कल की क्लास में शुरू करेंगे, बहुत ही आसान है, चैप्टर भी बहुत आसान है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक यू।